Hello everyone, our today's topic is difference between partnership and sole proprietorship. ओके पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, वो एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और तब वो जाके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, यानी जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है, जहाँ पे बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होगी वो उसको खुद कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, सारी कैपिटल वही लाएगा, प्रॉफिट लॉस को वही बियर करेगा, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल मतलब अकेला बंदा ही सब कुछ वहाँ पे संभालेगा, उस वही बिजनेस का मालिक होगा, वही बिजनेस को मैनेज कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का वो है गवर्न बाय, यानी कि कौन सा एक्ट इनको गवर्न करता है। तो पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप को गवर्न करेगा। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर के लिए देयर इज नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी ऐसा सेपरेट एक्ट नहीं है उसको गवर्न करने के लिए। बहुत ही ईजी फॉर्मेशन और क्लोजर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कोई भी एक्ट उसको गवर्न नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं। तो एग्रीमेंट कॉल पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप डीड बनती है जहाँ पे उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनर्स की, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। ठीक है, क्या किस पार्टनर की कितनी सैलरी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है, इस तरीके का पूरा उनका एक एग्रीमेंट बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, स्टार्ट होती है। और सोल प्रोप्राइटर में नो एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। आप इजीली अगर आप कोई भी बंदा अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है सोल प्रोप्राइटर के लिए, तो वो इजीली बिजनेस को स्टार्ट और क्लोज कर सकता है, कोई एग्रीमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। देन थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना कंपलसरी है और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। बाकी अलग बैंकिंग केस में और अलग अलग केसेस में वहाँ बताया गया कि 10 या 20 लिमिट है, और जनरली जो लिमिट होती है मैक्सिमम पार्टनर्स की वो 50 होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटर में ओनली 1 मेंबर दैट इज ओनर, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में एक ही मेंबर होगा जो कि बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है वही उसका मेंबर है बिजनेस का। ठीक है, फाइनेंस हम देख लेते हैं। लार्ज फाइनेंस एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर बिकॉज ऑल पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। यहाँ पे पार्टनरशिप में जो फाइनेंस होगा, जो कैपिटल आएगी वो ज़्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल को लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा ही होंगे, 2 3 4 5 पार्टनर होंगे, तो कैपिटल का अमाउंट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, लार्ज होता है सोल ट्रेडर के केस कंपेयर में। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस एज ओनली प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वही अकेला पर्सन ही कैपिटल ला सकता है, वही लगा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सी जो फाइनेंस है वो यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर के केस में फाइनेंस जो है यानी जो कैपिटल है वो थोड़ी सी कम होती है। रिस्क देख लेते हैं। ऑल पार्टनर्स जॉइंटली बेयर द रिस्क। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं सब लोग जो रिस्क है वो सब में डिवाइड हो जाती है आपस में। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनली प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क, जितनी भी रिस्क होगी वो उस प्रोप्राइटर की होगी, उस मालिक की होगी। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिवीजन कैसे होता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में उन्होंने जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया है, उस रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट भी डिवाइड होता है सारे पार्टनर्स में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस रिस्क सब उसी रेशो में डिवाइड होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जितना भी प्रॉफिट हो लॉस हो वो एक प्रोप्राइटर को ही बेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑल द प्रॉफिट इज फॉर प्रोप्राइटर ओनली, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर का होगा, वो किसी और के साथ उसको नहीं बांटना पड़ता है। सारा प्रॉफिट लॉस रिस्क सब प्रोप्राइटर का ही होता है यहाँ पे अकेले। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग। ऑल द पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड फॉर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है पार्टनरशिप में तो सारे पार्टनर्स पहले आपस में कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लोग ले पाएंगे। सो डिसीजन कैन बी डिलेड। इस कारण डिसीजन में थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि सब लोग आपस में पहले डिसाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप के केस में जो होता है क्विक डिसीजंस एज प्रोप्राइटर नीड नॉट टू कंसल्ट एनीवन। यहाँ पे क्विक डिसीजन होता है, फटाफट से जो प्रोप्राइटर है सोल प्रोप्राइटर वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि उसको किसी और के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला बिजनेस का मालिक है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ईजी सा था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।